Hello children, how are you all? I hope you all are fine. So we are here with your book English Reader 7 by Vani Publications. So children, let's start chapter number 11, the Internet. Internet के बारे में हम जानेंगे. It is really interesting how rapidly our world is changing. ये बहुत रुचिपूर्ण बात है कि कैसे हमारा, कितनी तेजी से हमारा ये संसार बदल रहा है. डे बाय डे, दिन पे दिन आवर वर्ल्ड इज गेटिंग स्मॉलर. हमारा संसार छोटा होता जा रहा है. इन ओल्डन डेज, पुराने दिनों में, इट वुड टेक अ लॉन्ग टाइम फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन डिस्टेंस्ड प्लेसेस. दो दूर की जगहों के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए एक बहुत लंबा समय लगता था. अगर हमें वहाँ किसी से बात करनी हो तो हमें बहुत लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ता था. बट नाउ, लेकिन अब इन द 21st सेंचुरी, 21वीं सदी में, वी हैव वेज, हमारे पास तरीके हैं बाय विच वी कैन ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, जिससे हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर यात्रा बहुत छोटे समय में कर सकते हैं. बट इट इज़ वेरी हार्ड टू बिलीव, लेकिन ये विश्वास करना बहुत मुश्किल है that we can also browse about the world in a few seconds. लेकिन हम संसार के बारे में कुछ ही सेकंड्स में सब कुछ जान सकते हैं. This has become possible by using the internet on the information super highway. ये पॉसिबल हो पाया है इंटरनेट के इस्तेमाल के माध्यम से. Okay, hence the internet can also be called the information super highway. इसीलिए जो ये इंटरनेट है, इसे इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे भी कहा जाता है कि इससे हमें बहुत तेज़ी से जानकारी मिल जाती है. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द इंटरनेट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स. तुमने कंप्यूटर के नेटवर्क के इंटरनेट के बारे में अवश्य सुना होगा. इट इज़ अ प्राइवेट और गवर्नमेंट एजुकेशनल program to which you can access from your desktop or laptop computer. ये एक निजी या सरकारी एजुकेशनल प्रोग्राम है जिसे तुम एक्सेस कर सकते हो अपने डेस्कटॉप पे या फिर अपने लैपटॉप कंप्यूटर से, इन द ऑफिस और एट होम और एट एनी अदर प्लेसेस, चाहे वो घर पर हो, ऑफिस में हो या फिर किसी भी जगह हो. The internet provides all systems of communication in the form of electronic mail, email, real-time talking, etc. इंटरनेट हमें कम्युनिकेशन के, बातचीत करने के सभी रास्ते प्रदान करता है, जैसे कि वो ईमेल हो या फिर हम सच में एक दूसरे से रियल टाइम टॉकिंग एटसेट्रा, जैसे हम चैट करते हैं, वीडियो चैट करते हैं, हम रिटन में चैट करते हैं, हम किसी को ईमेल लिखते हैं. तो ये सभी तरह के जो सिस्टम्स हैं ये हमें मिलते हैं इंटरनेट के थ्रू. नाउ देयर इज ऑनलाइन शॉपिंग. अब वहाँ ऑनलाइन शॉपिंग भी है, वेयर यू कैन बाय एनीथिंग फ्रॉम बुक्स टू बाइसिकल एंड फ्लावर्स टू फ्रूट. जहाँ तुम किताबों से लेकर साइकिल तक, फूल से लेकर फल तक सब कुछ खरीद सकते हो. You get up early in the morning. तुम सुबह जल्दी उठो. Make a hot cup of tea. एक गरम कॉफ़ी का कप बनाओ. Switch your computer on. अपना कंप्यूटर ऑन करो. Connect to BSNL और any other service provider. किसी भी दूसरे सर्विस प्रोवाइडर या BSNL से कनेक्ट हो. And type the name of your favorite newspaper. और अपने फेवरेट न्यूज़पेपर का नाम टाइप करो. And it immediately appears on the screen. और शीघ्र ही ये स्क्रीन पर दिखाई देता है. You can ever read your native language newspaper. तुम अपनी लोकल लैंग्वेज, भाषा का न्यूज़पेपर, अखबार भी पढ़ सकते हो. You can choose, तुम चुन सकते हो. Even district wise न्यूज़, अलग अलग जिलों की न्यूज़ भी, खबरें भी. You can use the internet for serious research as well as to find out the latest music, play games, download latest softwares and contact friends. तुम इंटरनेट को किसी गंभीर रिसर्च के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो और उसी के साथ लेटेस्ट म्यूज़िक,
गेम्स खेल सकते हो, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स को कांटेक्ट भी कर सकते हो। इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर अ वेकेशन, अगर तुम की छुट्टियों की प्लानिंग कर रहे हो और बिजनेस ट्रिप, स्टॉप, रुको, चेक द इंटरनेट फॉर द लेटेस्ट वेदर रिपोर्ट। वेदर रिपोर्ट, मौसम की जानकारी के लिए इंटरनेट को चेक करो। फाइंड आउट हाउ मेनी साइट सीइंग प्लेसेस आर देयर, ये पता लगाओ कि वहाँ पर कितने जगहें देखने योग्य हैं, कितने स्थान वहाँ पर देखने योग्य हैं। ऑल्सो चेक आउट गुड होटल्स, वहाँ पर आप अच्छे होटल भी चेक कर सकते हो। देयर फेयर्स, उनका किराया, एंड ट्रांसपोर्ट अवेलेबल, और वहाँ पर जो अवेलेबल है यातायात का साधन, उसकी भी जानकारी ले सकते हो। इवन बिल्ड अ फ्री वेबसाइट टू शेयर योर एक्सपीरियंसेस, और एक फ्री वेबसाइट भी बना सकते हो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए। जस्ट एज फॉर ड्राइविंग अ कार, गाड़ी चलाते हुए यू डोंट हैव टू बी एन इंजीनियर, तुम्हें इंजीनियर बनने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली, इसी तरह यू डोंट हैव टू बी एन इंटरनेट एक्सपर्ट, तुम्हें इंटरनेट एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है टू यूज टू इंटरनेट को इस्तेमाल करने के लिए। बट अनलाइक ड्राइविंग अ कार, यूजिंग इंटरनेट कैन बी ईजी एंड एजुकेटिव। लेकिन गाड़ी चलाने की तरह ही एक इंटरनेट यूज़ करना ईजी भी हो सकता है और एजुकेटिव भी हो सकता है, शिक्षाप्रद भी हो सकता है। एंड यू माइट नो ऑल लेटेस्ट इंफॉर्मेशन टू रीच योर एम, और तुम्हें पता चलेगा कि जितनी भी लेटेस्ट आधुनिक इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, वो तुम तक पहुंच रही है। एज स्टेटेड ऑलरेडी, जैसा कि पहले बताया गया है, द इंटरनेट इज अ वास्ट इंटरकनेक्शन नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक बहुत बड़ा इंटरकनेक्शन, अंदरूनी तौर पे जुड़ा हुआ नेटवर्क है कंप्यूटर नेटवर्क्स का। बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क्स का एक कनेक्शन है इंटरनेट। नाउ थिंक, अब सोचो of your office network being connected to millions of similar networks around the world, कि तुम्हारा ऑफिस नेटवर्क बहुत सारे छोटे छोटे संसार में फैले हुए नेटवर्क्स के साथ कनेक्टेड है। यू माइट बी वंडरिंग, तुम्हें ये जानकर आश्चर्य होगा, what will the companies get after going through all plans, कि ये सारी कंपनी इन प्लान्स के थ्रू क्या पाती हैं? दे गेट एडवर्टाइजमेंट एंड हेंस मनी, उन्हें एडवर्टाइजमेंट मिलते हैं, विज्ञापन मिलते हैं और पैसे भी मिलते हैं। इफ़ यू हैवंट बीन ऑन द इंटरनेट टिल नाउ, यदि अब तक तुमने इंटरनेट को यूज़ नहीं किया है, वहाँ पर नहीं गए हो, गो टू अ साइबर कैफ़े, एक साइबर कैफ़े में जाओ एंड एक्सपीरियंस इट, और इसका अनुभव लो। सो चिल्ड्रन, now let's learn new words rapidly meaning तेजी से, immediately तुरंत, browse जानना पता लगाना, download संग्रहण करना, और government सरकारी, expert निपुण। Answer the following questions briefly. Why the word is getting smaller and smaller? The word is getting smaller and smaller because now in a fraction of second we can communicate with anyone and we can travel in a short distance by many means of transport. What do you understand by the term internet? Internet is the network of many computers. How internet can help us in following ways? In reading newspapers, you can get district-wide newspaper, you can get state-wise newspaper, you can get any language newspaper, okay, on your computer screen or laptop screen in just a fraction of seconds. Planning vacations. If you are planning for a vacation and you want to know about that place, so you can get that information also on the internet. You can get the information of transport, hotels, sightseeing of that place as well. Help companies. Okay children, so this option you will do yourself. Now fourth question is, why internet is known as information superhighway?
And the fifth question, is it easy or difficult to use internet? These two questions you will do yourself. So, fill in the blanks using appropriate words. We can browse about the word in a few seconds. Okay? Internet is a network of computers. We can access to the internet from our office or home. Internet provides a system of communication in the form of email or real talking. Okay, now let's go ahead. Vocabulary and appreciation. Prefixes. The prefix before a word makes it a negative. Like un means no. For example, the word available becomes unavailable. Add prefix un and make the opposite of the following words. Interesting, uninteresting. Made, unmade, like, unlike, happy, unhappy. Rest of the part will be done by you. So, use the following words in sentences of your own. So, you have to make sentences of these words. So, children, this will be your homework for this chapter. Now, write the correct question words and complete the questions. Dash is internet. So, what is internet? Dash is internet important for us. Why is internet important for us? Dash it easy to use the internet? Is it easy to use the internet? Dash does internet entertain everyone? So, here the question word will come, how? And should we go to experience internet? Where? Where should we go to experience internet? हमें इंटरनेट का अनुभव करने के लिए कहाँ जाना चाहिए? Now language input. Know about adverb. Adverbs are those words that can modify verbs. I run slowly. So slowly modifies run. He writes neatly. Neatly modifies writes. And please drive carefully. Carefully modifies drive. Now, most but not all adverbs end in ly. Look at the sentences below. Can you find the adverbs? Circle the adverbs and draw an arrow to the verbs that they modify. So, wow, Henry sings beautifully. So, इसमें adverb है beautifully और ये किसको modify कर रहा है? Sings को. Now, two girls are playing happily. Happily is the adverb. In the park, two girls are playing in the park and it is modifying playing. So, we were walking slowly when it started to rain. Slowly is the adverb and it modifies walking. Dory's father angrily yelled at her last night. So, angrily is adverb here and it is modifying the verb yelled. Right? Now, these sentences you will solve yourself. In the following exercise, fill in each of the numbered blanks with the correct form of word given in brackets. One day, Akbar drew a line with his royal hand upon the floor of the open court and commanded to make this line shorter without erasing any part of it. Everyone was perplexed by this puzzle. Okay, children, rest part you will do yourself. Now, update your skills. Is internet harming or filling the today world? Write a short composition on it.
सो चिल्ड्रन, आपको एक शॉर्ट कॉम्पोजिशन लिखनी है एंड आपका टॉपिक है कि क्या इंटरनेट हार्मिंग है या फिर आज की दुनिया में ये हर चीज की पूर्ति कर रहा है, मतलब whatever we want we get through internet. Okay, so let's go ahead. And now this is the Hindi translation of your chapter and you will read it. यह वास्तव में रोचक है कि हमारा संसार कितनी तेजी से बदल रहा है। दिन प्रतिदिन हमारी दुनिया छोटी होती जा रही है। प्राचीन समय में दूर के स्थानों पर बात करने में समय लगता था, लेकिन अब 21वीं शताब्दी में हमारे पास ऐसे तरीके हैं जिनसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत कम समय में पहुंच सकते हैं। लेकिन इस बात पर विश्वास करना बहुत कठिन है कि हम कुछ ही सेकंड्स में दुनिया के बारे में भी जान सकते हैं। सूचना सुपर हाईवे पर इंटरनेट के प्रयोग से ही संभव हो पाया है, इसलिए इंटरनेट को ही सूचना सुपर हाईवे भी कहा जाता है। So children, you will read this Hindi translation and you will be able to understand your chapter more clearly. Okay? So this chapter ends here. I hope that you have understood all the exercises and explanation. Thanks for watching. God bless you.